तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है आईटीसी होटल्स लिमिटेड। अब आईटीसी होटल्स में देखें तो 261 का हाई लगाया, वहाँ से फिर हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा है और कंपनी 261 से अभी 190 से लेके अप्रॉक्स 189 से लेके 200 के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है काफ़ी टाइम से। और अगर हम इसकी एक साल की बात कर ले तो नो डाउट इन दिस शेयर ने 13% का रिटर्न बना के दिया है। बट अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो मैंने बताया था कि देखो कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रह सकता, कोई भी शेयर ऊपर नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी वो करेक्ट होने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, और अभी क्या करना है हमें वो बताऊंगा। एट द सेम टाइम हमें इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और कैसे क्या रिजल्ट्स रह सकते हैं, इसके रिजल्ट्स के बाद क्या हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है, वो सारी चीज़ें भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखो, चीज़ों को समझो। ओके, अब लास्ट में जो बताऊंगा वो ये रहने वाला है इसके टारगेट्स वगैरह, कि हमारा जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट्स क्या रहने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहो। ओके, तो यहाँ पे बस 5 मिनट दे दो आप। ठीक है, ये कुछ 5-6 मिनट का वीडियोस बनते हैं, तो आप उसको हर एक कुछ समझोगे, चीज़ों को समझोगे, तभी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा कि शेयर में क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी क्लियरिफाई हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, ना कि ऐसे काट पीट के देख रहे हो तो वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। समझ रहे हो बात को। अभी शेयर की बात कर ले तो ऐसा नेगेटिव न्यूज़ कहीं भी कुछ नहीं है जिसके कारण हमें ये गिरावट हो रहा है। इतना तो मैं क्लेरिफाई कर दूं आपको। ये जो हमें गिरावट देखने को मिल रहा है अपनी ऊपरी लेवल से 216 के बाद 250 के अराउंड से 250 यस 260 250 के अराउंड से हमें जो ये गिरावट कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, 200 का शेयर आ चुका है। तो किसके पीछे का क्या कोई रीज़न है? तो ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है। ये सिंपल सा हमें एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर कुछ हम फंडामेंटल्स को जाके देखें इसके, तो आपको समझ में आएगा कि देखो शेयर अगर देखें तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो क्या बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है? नॉट एट ऑल। बिकॉज पीयर्स में जाओगे तो इनके जो बड़े बड़े इंडियन होटल्स उनको ये सारी मिल जाएंगी आपको 98,000 करोड़ के आसपास है। 1 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप लेके बैठिए। तो बट आईटीसी होटल्स नॉट एट ऑल कोई ऐसा बड़ी कंपनी नहीं है कि लाइक द बिग जायंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करोड़ का मार्केट कैप है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट पर्सपेक्टिव से मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है, तो यहाँ से भी डबल हो सकती है। यस, डबल हो सकती है, नो डाउट इन दिस। 54 का पी है, ओवर वैल्यूड है, नो डाउट इन दिस, ये भी राइट है। आर ओ सी आर भी देखिए तो नॉट एट ऑल गुड। ऐसा नहीं है कि कंपनी का आर ओ सी आर बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉट एट ऑल। जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो ना के बराबर है, दैट्स अ प्लस पॉइंट यार। 80 करोड़ का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.01, विच मेक्स बैलेंस शीट अगर जाओगे तो 10,831 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स है। ओके, अब अगर देखें तो कंपनी को देखो, मार्केट जो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 34% का है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 50% का है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट ग्रोथ गुड है, पेट्रोल स्कोर गुड है, नो डाउट इन दिस। तो हम आते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे डायरेक्टली। तो देखो बहुत पहले लिस्टिंग नहीं हुई है कंपनी का, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अगर सेल्स में देखोगे आप तो इनके सितंबर क्वार्टर के यहाँ पे 778 करोड़ का इनका पिछले ईयर था। इस क्वार्टर में इनका देखें तो 839 करोड़ है। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, जैसे कुछ भी आता है रिजल्ट्स वगैरह का अपडेट्स वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो 77 करोड़ से 133 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है, दैट्स ए प्लस पॉइंट है। बट इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर रहने वाला है दैट कैन बी लाइक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो वो थोड़ा अवेयर हो जाओ। बिकॉज इनका जो सितंबर क्वार्टर था वो 133 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। तो अभी जो है इनका पिछले साल के इनका दिसंबर क्वार्टर में 216 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो क्या 216 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बार तोड़ पाएगा, वो देखने लायक होगा। बिकॉज फिर अगर क्वार्टर टू ईयर बेसिस में देखेंगे तो थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल जाए तो नेगेटिव हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का चेकआउट कर ले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 39% है। एफआईएस और डीआईएस के अच्छा होल्डिंग होल्ड करते हैं कंपनी के ऊपर। ओके, अप्रॉक्स 45% की होल्डिंग अभी एफआईएस और डीआईएस के पास है, 45 to 46% की होल्डिंग। ठीक है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट हियर। व्हाई आई एम सेइंग प्लस पॉइंट, बिकॉज इनका कन्विक्शन है कंपनी के ऊपर। ओके, समझो बात को, कन्विक्शन है इनका। गवर्नमेंट के पास बात कर ले तो 0.02, पब्लिक के पास उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है, 14% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस का एक अच्छा स्टेक देखने को मिलता है, तो कन्विक्शन तो वैसे ही आ जाता है। तो स्टिल आई विल से कि देखो होटल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते रहता है। बट सेफ एंड साउंड अगर आप बोल सकते हो कि ये सारे जो होटल्स है आईटीसी होटल्स, इंडियन होटल्स को, तो वहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेफ खेल सकते हो ये सारे कंपनीज में एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गुड है, नो डाउट इन दिस। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हमें अप्स एंड डाउन्स दिखा सकता है, इस पर भी कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, तो आप एक बारी में प्रॉफिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बिकॉज मैं तो पहले ही बताया था आपको, अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते होगे तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि देखो हाई आने पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वो इन्जॉय करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी ना कभी वो करेक्ट होगा ही शेयर।
ओके, वो करेक्शन लाजमी है, वो हर एक सेक्टर में हर एक शेयर में होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ओके, प्रॉफिट बुकिंग ऑन करके एक जंप आता है तो प्रॉफिट बुकिंग ऑन करके वहाँ पे फिर आप वेट करो कि रिजल्ट्स क्या आता है, कैसे आते हैं इनके। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो नो डाउट इन दिस हमें एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिलेगा, अच्छा फिर से बूम आ सकता है। अगर हमें रिजल्ट्स थोड़े से भी गड़बड़ाते हुए क्वार्टर टू ईयर टू ईयर बेसिस पे हमें थोड़ा डाउन देखने को मिलता है तो हमें एक झटका लग सकता है, फिर से थोड़ा सा हमें डाउन आते हुए देखने को मिल सकता है। तो दैट कैन बी आवर अपॉर्चुनिटी, हमारे पास वो मौका बन सकता है कि हम उस लेवल्स पे ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। वो मौका बन सकता है एज ए फ्रेश एंट्री। मैं बोलूँगा देखो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी अपनाओ, बिकॉज अभी मार्केट एकदम बहुत ही अनसर्टेन है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। तो आई विल से कि देखो आराम से बैठो, रिजल्ट्स आने का वेट करो, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस बेसिस पे आप इस पे फ्रेश एंट्रीज एंड ऑल के लिए सोचता, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।